मास्टर के हिसाब से सुशांत पर बाहर से हमला होने पर सरनी में बदलाव आ जाता है। मुझे बस सरनी में बदलाव आने तक इंतजार करना होगा और सही समय पर हमला करना होगा। समय बीतता जा रहा है, मुझे शुरू करना चाहिए। जी दीदी, तो वो तुम हो? मास्टर बहुत ही होशियार हैं। उन्हें यकीन था कि जासूस यही मिलेगा। कोई फायदा नहीं होने वाला। कोशिश करना बंद करो। उस पिंजरे को खुद मास्टर क्यू यिंग ने बनाया है। तुम्हारी शक्तियों से तुम उससे बाहर नहीं निकल पाओगी। क्या हुआ? तुम सोच रही हो कि हम यहां कैसे आए? क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बना दोगी? नहीं। जासूस को पकड़ो। क्या जासूस को पकड़े? तो शाह का यह अचानक किया हुआ हमला कोई इत्तेफाक नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा शक है उसने हमला तियानमेन पर किया है, मगर उसका असली मकसद हमले की आड़ में जादुई पत्थर चुराना है। जादुई पत्थर? जल्दी से शैतानी घाटी में जाओ और बहुत जरूरत पड़ी तो इस तियानलोंग पिंजरे में उस जासूस को कैद कर लेना। याद रखो, सुरक्षा पहले, कोई बहादुरी मत दिखाना। यहाँ सुशांत में कुछ लोग जरूर होशियार हैं और ज्यादातर तो बेवकूफ ही हैं। जरा सा कुछ हुआ नहीं तो सभी घबरा उठते हैं। जी दीदी, शायद यहाँ कुछ गलत फहमी हो रही है। तुम दीदी, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें बहन मानती हूँ? अब तक तो मैं तुम्हें बस बेवकूफ बना रही थी। मैं लुओशियान महल की शिष्या हूँ। मैंने ही उन्हें शुआंजी की खबर दी थी। जिन जूजू को भी मैंने ही मारा है। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। यंगनान, तो तुम्हारी असलियत ये है, तुम शुशान में हमारे बीच रहकर ये सब बुरे काम कर रही थी, पर आखिर तुम पकड़ी ही गई। मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं छू तक नहीं करूंगी। वो तो बहुत ही आसान मौत होगी। यंगनान, ध्यान से देखो, ये तुम्हारी कोई बहन बहन नहीं है। मन को मजबूत करो। अब इसका क्या करना है गुरुजी ही सोचेंगे। ये लो, इसे भागने मत देना। ये बहुत ही जरूरी काम है। इसे मास्टर के पास लेकर जाओ। क्या तुम साथ नहीं आओगे? जादुई पत्थर को नष्ट करने का यही सही मौका है। मैं इसे गवा नहीं सकता। मैं यहां सरणी की रक्षा करता हूं, बाद में आता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यंगनान, अगर तुम्हें पता होता कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी, तो फिर भी क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ जाती? यंगनान, बेवकूफ लड़की, अब से मैं नहीं रहूंगा। अपना ख्याल रखना, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। भैया, चलो अब जाओ।
जी दीदी, क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी मुझे अपनी बहन माना था? माना भी होगा, पर उसका क्या फायदा? हम दोनों के संप्रदाय हमेशा से दुश्मन रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगी, तुम भी मत करो। अच्छा है, आखिर तुमने मुझे सच बता ही दिया। तुमने ये सब कुछ उस जादुई पत्थर के लिए किया था ना? जानती हो, मैं ऐसी अकेली ही नहीं हूं जो उस जादुई पत्थर के पीछे है। जरा सोच कर देखो, तुम्हारा भाई अकेले उस पत्थर के पास क्या कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता उस पत्थर को लेकर उसका कोई इरादा है? वो तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं मेरे भाई को जानती हूँ। जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि वो शुशान में ही क्यों दाखिल हुआ है? क्या तुम्हें कभी भी उस पर शक नहीं हुआ? वो मेरा भाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस पर भरोसा है। यू यंगनान, तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन किसी पर भी भरोसा कर लेती हो। क्या तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कभी कुछ अटपटा नहीं लगा? युयिंग जी, गुरुकर्ण ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, और यहाँ जो लोग तड़प रहे हैं उसकी वजह भी तुम ही हो। अगर उस पत्थर को नष्ट नहीं किया तो होली के सारे लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अभी कोई सुरक्षा कवच नहीं है, क्या मैं इसे नष्ट कर पाऊंगा? शायद मैं मेरे बाबा जैसे इसे कुछ समय के लिए शांत कर सकता हूं। अब मुझे जान लगाकर कोशिश करनी चाहिए। जान में मुझे माफ कर देना। आखिरकार मैंने आपको निराश कर ही दिया। भैया, क्या कर रहे हो तुम? इमरान, जादुई पत्थर नकली है? जादुई पत्थर तो है ही नहीं, भागना चाहिए। भाई कोई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये शाह की एक जासूस है, बेवकूफ मत बनो। चलो। भैया, आखिर बाई गुई ने ऐसा क्यों किया? यंगनान, हमें इस बारे में जल्द से जल्द गुरुजी को बताना होगा। अभी तियानमेन चोटी जाना होगा। चिंता मत करो, वो तियानमेन चोटी की ओर जा रहे हैं। इतने शोर शराबे के बीच किसी का हम पर ध्यान नहीं जाएगा। ये दवाई खा लो,
दर्द कम हो जाएगा। ये दवाई जहरीली भी हो सकती थी। मुझे जहर देना होता तो तुम मुझे बचाती नहीं। वो जादुई पत्थर शुशान में नहीं है, तुम्हें पता था? मैंने मास्टर को इस बारे में बात करते सुना था, पर सोचा नहीं था कि ये बात सच होगी। ये जानते हुए भी कि मैं एक दुश्मन हूं, मुझे क्यों बचाया? तुम्हें यहीं इसी वक्त मार दिया तो बेहतर होगा। बाद में मौका नहीं मिला तो। तुमने भी मुझे बचाया था। मैंने तुम्हें कभी नहीं बचाया। सच में? उस दिन शुआनजी में तुम जानते थे कि शाह वहां आने वाली है, तब तुमने मास्टर से खास विनती कर मुझे साथ चलने के लिए कहा, ताकि मुझे उस युद्ध में कुछ हो ना जाए। सही कहा ना? कुछ भी अंदाजा मत लगाओ। मैं तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं जानता था कि तुम कौन हो। चिलिंगयून, चिलिंगयून, लुओशियान महल। ये अंगूठियां तो शाह के स्वर्ग को परिक्रमा करने वाली अंगूठियां हैं। मतलब ये शाह की एक जासूस है। सुना है कि लुओशियान महल पानी की कला में माहिर है, और ऐसे ही वो संदेश भेजते हैं। चिलिंगयून, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। अगर मुझे ये बात पहले से पता थी तो मैंने मास्टर को क्यों नहीं बताया। चिलिंगयून, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने क्यों नहीं बताया होगा? अगर तुमने मुझे अभी जाने दिया तो तुम सजा से नहीं बचोगे। जानती हो, मैं 20 साल से शांगशू में हूं। यहां कब सजा नहीं मिली है। चिलिंगयून, तुम मुझसे उस रात पूछ रही थी ना, तो उस सवाल का अब जवाब देता हूं। अगर शांगशू पसंद नहीं तो छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत बार सोचा। तो वैसा किया क्यों नहीं? क्या तुम किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहते? मैंने सोच लिया है, मुझे अभी यहां से जाना है। शुशान से कहीं दूर मैं लुओशियान महल में आना चाहता हूं। मैं भी तुम्हें मास्टर से मिलाना चाहती हूँ, पर मास्टर का स्वभाव काफी शकी है। अभी तुम वहां आए तो मुझे डर है कि वो तुम्हें अपनाने के बदले तुम्हें चोट पहुंचाएंगी। इसीलिए मेरी बात मानो, अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। खतरा चाहे जितना हो, मैं कोशिश करना चाहूंगा, क्योंकि अब तुम्हें बचाने के बाद मैं शांगशू वापस नहीं जा सकता, और मैं किसी और संप्रदाय में भी नहीं जा सकता। शांगशू को छोड़कर जाने के लिए तुम्ही ने मुझसे कहा था ना। तुम ही मुझे यहां तक लाई हो, क्या अब तुम मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दोगी?